Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your maths teacher and welcome to your online class. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सबसेट, जिसमें हमने कहा था इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो प्रेजेंट इन एन अदर सेट बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सबसेट जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, लेकिन देखने में स्टूडेंट को लगता है कि ये एक ही बात है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, उसमें भी हमने यही बात की थी कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तो इसमें भी यही बात हो रही है अभी, लेकिन आगे थोड़ा सा चेंज भी है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, कि अगर सारे के सारे ए के सारे एलिमेंट बी में भी हों एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन क्या हो यहाँ पे कि बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो कि ए में ना हो, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब हम क्या कहेंगे कि जो ए है वो एक प्रॉपर सबसेट है बी का। सबसेट में हमने बात की थी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हों तो जो ए है वो कहलाता है सबसेट बी का, लेकिन यहाँ पे हमने एक और कंडीशन भी साथ में पढ़ी कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो कि ए सेट में प्रेजेंट ना हो, तो तब वो कहलाता है प्रॉपर सबसेट। उसमें हमने कहा था कि हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ऐसे करके एक नीचे लाइन भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अब प्रॉपर सबसेट के लिए वो लाइन नहीं है, जस्ट ये सिंबल यूज़ होगा प्रॉपर सबसेट के लिए। हेयर द सिंबल मीन इज अ प्रॉपर सबसेट। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। और अगर इसके नीचे लाइन आ जाए तो कहता है सबसेट। अब एग्जांपल यहाँ क्या गिवन है, ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है सेट ऑफ पीपल इन योर फैमिली गोइंग टू अ पिकनिक, यानी आपके पास सेट ए में ऐसे एलिमेंट हैं आपके फैमिली मेंबर के जो कि पिकनिक पे जा रहे हैं, जबकि बी सेट जो है वो सेट है सेट ऑफ ऑल द पीपल इन योर फैमिली, यानी दूसरे सेट में तमाम फैमिली मेंबर हैं और ए सेट में वो मेंबर हैं जो कि पिकनिक पे जा रहे हैं। तो हो सकता है कोई पिकनिक पे जाना चाहिए, तो फिर इस तरह क्या होगा कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अब इसी एग्जांपल को यहाँ पे एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो सबसेट होता है उसको स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह प्रॉपर सबसेट में भी हम क्या करेंगे कि जो स्मॉल सेट होता है हम उसे सर्कल से, इनसाइड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने बी सेट में कहा था तमाम वो फैमिली मेंबर जो आपके फैमिली में हो, तो बी सेट में है जिसमें ये 1 2 3 और 4 मेंबर हैं, लेकिन जो पिकनिक पे जा रहे हैं वो सिर्फ ये 3 लोग हैं। तो क्या होगा कि ये बी में से ही ये पार्ट है ना, तो ए क्या है वो एक प्रॉपर सबसेट है बी सेट का। इसको नंबर्स की फॉर्म में एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, जबकि हमारे वाई सेट में एलिमेंट है 3 एंड 4। तो देखिए वाई सेट में 3, इस सेट का 3 और 4 है, लेकिन उसने कहा था कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो दूसरे सेट में ना हो। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 जो है क्या वो सेट वाई में है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि वाई जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है एक्स सेट का। यहाँ पे इसी तरह ये लाइन में लिखा हुआ है ऑल द एलिमेंट ऑफ वाई आर कंटेन्ड इन एक्स, यानी वाई के सारे एलिमेंट हमारे पास एक्स में अवेलेबल हैं, बट ऑल द एलिमेंट इन एक्स आर नॉट इन वाई। लेकिन एक्स को अगर देखा जाए तो इसके सारे के सारे एलिमेंट वाई में प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि वाई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। इसको पढ़ेंगे कैसे? वाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी, जबकि वी सेट में हमारे पास एलिमेंट है बी सी ए। अगर इन दोनों सेट को देखें तो ए के सारे एलिमेंट वी में हैं, जब सारे के सारे एलिमेंट दूसरे में हों तो हम कहते हैं वो है
सबसेट। तो यहाँ पे देखें U इज़ द सबसेट ऑफ V। अगर V के एलिमेंट सारे देखे जाए तो वो क्या है, A सेट में प्रेजेंट है। तो इस तरह V भी एक सबसेट हो जाएगा U सेट का। लेकिन यहाँ पे ऐसे दोनों सेट में कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद ना हो, देन ये आपस में इक्वल सेट भी हैं। देखिए इक्वल सेट में भी हमने ये करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि दोनों जो भी सेट होंगे उनके एलिमेंट सेम होंगे। तो देखें इसमें ए बी सी है और बी सी है, जस्ट इनके पोजीशन चेंज है, बाकी एलिमेंट जो है वो सेम है। तो हम ये भी लिख सकते हैं U इज इक्वल टू V सेट। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, सेट A कंटेन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड B कंटेन मल्टीपल ऑफ 10। यानी A सेट में हमारे पास 5 के मल्टीपल हों और B सेट में अगर हमारे पास 10 के मल्टीपल्स हों, मीन्स 5 के टेबल के तमाम वो मेंबर मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो ये हो गए A के सारे एलिमेंट और यहाँ पे सेट B के एलिमेंट। अब अगर देखा जाए तो B सेट में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि सेट A में प्रेजेंट हैं, लेकिन B के सारे एलिमेंट A में हैं, लेकिन A के सारे एलिमेंट B में नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ से 5 नहीं है, 15 नहीं है, 25 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जो स्मॉलर सेट होता है उसको कहेंगे कि B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में यही वो लाइनें इंग्लिश में लिखी हुई हैं जो मैं अभी आपको बता के आई हूँ कि क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ B आर एलिमेंट ऑफ A, यानी B के सारे एलिमेंट A में मौजूद थे। So B is the proper subset of A, but A is not a subset of B, क्योंकि A सबसेट नहीं है B का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट B में मौजूद नहीं थे। By looking at the properties of the element we can conclude that B is the proper subset of A। अब ये भी एक एग्जांपल है कि हमारे पास Q सेट में है पेंसिल, कलर पेंसिल, पेन्स, बॉल पॉइंट और पेन, बॉल पॉइंट पेन, जबकि Q सेट में है हमारे पास बॉल पॉइंट पेन, पेन, कलर पेंसिल एंड पेंसिल्स। तो देखें इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें हैं, जस्ट उनकी पोजीशन चेंज है। तो हम कहेंगे P इज़ द सबसेट ऑफ Q, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सेम हैं, ये इसी का पार्ट है और Q जो है P का पार्ट है, यानी उसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो हम कह सकते हैं कि P इज़ द सबसेट ऑफ Q एंड Q इज़ द सबसेट ऑफ P, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कहेंगे कि P इज़ इक्वल टू Q सेट, क्योंकि दोनों के एलिमेंट जो हैं वो सेम हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अ सबसेट दैट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is called the improper subset of A। यानी एक सबसेट जिसमें एलिमेंट सारे ओरिजिनल जो सेट से मिलते हों, जैसे यहाँ पे था P और Q में देखें तो सारे एलिमेंट सेम थे, तो क्या होता है, ये कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। द इम्प्रॉपर सबसेट एंड ओरिजिनल सेट आर इक्वल। यानी जो हम सबसेट बना रहे हैं, जस्ट उसमें पोजीशन बेशक चेंज हो और जो ओरिजिनल सेट हो वो उस इक्वल हो, तो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर। और अगर जैसे हमने ये यहाँ पे पढ़ा एक्स और वाई में, ये क्या है, इसमें से कुछ एलिमेंट है जो इसमें हैं, तो ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। और अगर ये सारे का सारा इसमें होता वाई में भी होते 2 3 4 5 या 5 4 3 2 या पोजीशन चेंज होती, तो हम कहते ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। आई होप कि आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज आपने होमवर्क टास्क में क्या करना है सबसे पहले आपने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि है यहाँ तक, और एग्जाम्पल आपके पास 3 हैं, फैमिली वाली, आपके पास नंबर्स वाली और मल्टीपल्स वाली। तो इन तीनों में से आपने 2 एग्जाम्पल, कोई सी भी 2 जो हैं अपनी नोटबुक पे लिखनी है और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन जो है अपनी नोटबुक पे लिखनी और याद करनी है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।